हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारतेंदु युग से और जिसकी समय सीमा मानी गई है 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग की एक क्लास को हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज भारतेंदु युग से हमारी दूसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 30 तक हमने भारतेंदु युग को कंप्लीट कर लिया था और आज प्रश्न संख्या 31, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ। भारतेंदु युग में, भारतेंदु पूर्व युग में, भारतेंदु के बाद या आधुनिक युग में। आपको बताना है हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कहाँ से माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भारतेंदु से पहले ही हो गया था, भारतेंदु पूर्व युग में ही हो गया था। याद रखना है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ध्यान देना, दैनिक समाचार पूछा है, कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से आंसर देना है इसका। बंगदर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदित मार्तंड, भारत मित्र। भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। और किसका है ये? श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन ने इसका प्रकाशन किया 1854 के इसमें इसका प्रकाशन काल है। दैनिक समाचार पत्र है ये, याद रखना है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण, श्याम सुंदर सेन का 1854 ईस्वी, कलकत्ता से। याद रखना है। उदित मार्तंड, जो कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है और यह दैनिक नहीं साप्ताहिक पत्र है। याद रखना है, समाचार सुधावर्षण। हमारे उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी। हमारो उत्तम भारत देश, यहाँ पे हमारो होएगा, हमारो उत्तम भारत देश, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह पंक्ति राधाचरण गोस्वामी की है और राधाचरण गोस्वामी की एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है नवभक्तमाल। याद रखना है, नवभक्तमाल इनकी रचना है, याद रखना है। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? कौन सी कृति इनमें से है जो भारतेंदु की नहीं है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत हरण। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती इनका पहला मौलिक नाटक माना जाता है। किसका? भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। भारत दुर्दशा भारतेंदु की रचना है। अंधेर नगरी भारतेंदु की रचना है। भारत हरण जो कि इनकी रचना नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाकी ये तीनों भारतेंदु की रचना है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती जो कि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर भारतेंदु ने श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था। याद रखना है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? आपको बताना है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। और किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। याद रखना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण का आरंभ है वो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से मानते हैं। याद रखना है, 1857 के
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हिंदी नवजागरण का वो आरंभ मानते हैं और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार थे। ध्यान देना है, इस प्रश्न पर परीक्षा में पूछा गया है। मुकुटधर पांडे, चंद्रबली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या नरेंद्र शर्मा। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि हिंदी के पक्ष कवि थे, जो कि हिंदी पक्ष के कवि थे और लड़ाई लड़ने वाले कवि थे। याद रखना है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। सही आंसर बताना है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। 1888 में खड़ी बोली आंदोलन नाम की उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक लिखी थी कब? 1888 में। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। 1888 में खड़ी बोली आंदोलन नाम की उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बल देकर कहा था कि अब तक की कविता ब्रिज भाषा की कविता है, खड़ी बोली की नहीं, क्योंकि उस टाइम तक कविता सिर्फ ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, खड़ी बोली में नहीं। क्योंकि भारतेंदु ने खड़ी बोली में गद्य लेखन तो बहुत कर लिया था, लेकिन कविता की भाषा उन्होंने ब्रज भाषा को ही रखी। तो याद रखना है, खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कब से मानी जाती है? जब उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन एक पुस्तक लिखी 1888 में। याद रखना है। इतिहासकार 1850 से 1920 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? अलग अलग विद्वान अलग अलग समय सीमा मानते हैं। कोई 1850 से मानता है, कोई 1843 ईस्वी से मानता है। तो सर्वमान्य मत है वो यही है, 1850 से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग माना जाता है। यहाँ पे पूछा गया किस नाम से अभिहित करते हैं? सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। और किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु, यहाँ पे युग आएगा, एक सेकेंड, युग। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारतेंदु युग का कवि है और ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु युग, जो कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इस युग के जो लेखक थे उनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। आचार्य शुक्ल का यह कथन है, क्योंकि द्विवेदी युग में भाषा का मानकीकरण हुआ, व्याकरण के नियमों का परिष्कार हुआ। कब? द्विवेदी युग में जाकर भाषा के नियमों का मानकीकरण हुआ, द्विवेदी युग में। इसलिए आचार्य शुक्ल का कथन है कि व्याकरण के नियमों की अच्छी तरह लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। कौन से युग में? भारतेंदु युग में। याद रखना है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है?
जागरण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। यह किस कालखंड को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु युग। पुनर्जागरण काल इसको किसने कहा भारतेंदु युग को? डॉक्टर नगेंद्र, याद रखना है। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? बंदिर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रातः समरीन। बंदिर सभा जो कि पेरोडी शैली में लिखी गई है, पेरोडी शैली में। वर्षा विनोद जो कि लावणी शैली में लिखी गई है, लावणी शैली में। प्रातः समरीन जो कि प्यार छंद में लिखी गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रातः समीरन जो कि प्यार छंद में लिखी गई है भारतेंदु की रचना, याद रखना है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक है। कल की क्लास में हमने इस प्रश्न पर चर्चा की थी कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमगन। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, समझ आ रही है तो भारतेंदु युग भाग 1 कल की क्लास में डाल दिया गया है, आप उसको जाके जरूर देखना। भाषा संवर्धनी सभा, भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक सभा और है कविता वर्धिनी सभा, कविता वर्धिनी सभा, याद रखना है। कविता वर्धिनी सभा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की मानी जाती है। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की थी कब? 1870 में। कहाँ? काशी में, याद रखना है। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये सारे। कविता वर्धिनी सभा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 1870 में काशी में इसकी स्थापना की गई थी। और भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक है ऑप्शन सी, बाबू तोताराम, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतेंदु के मौलिक नाटकों का क्रम बताइए। प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। मौलिक नाटकों का क्रम बताना है। प्रेम जोगिनी जो कि 1875 की रचना है, 1875 की रचना है। श्री चंद्रावली जो कि 1876 की रचना है। भारत दुर्दशा जो कि 1880 की रचना है। और नील देवी जो कि 1881 की रचना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु के मौलिक नाटक प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, याद रखना है। निम्न में से भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है? भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है? नील देवी, ऑप्शन बी प्रेम जोगिनी, सी सत्य हरिश्चंद्र, डी सती प्रताप। ये सारे नाटक भारतेंदु के मौलिक नाटक माने जाते हैं। मौलिक नाटक। अधूरा नाटक इनका ऑप्शन डी सती प्रताप जो कि 1883 में, सती प्रताप जो कि 1883 में अपूर्ण माना जाता है, अधूरा माना जाता है। सती प्रताप भारतेंदु का जो नाटक है, बाबू राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया था। किसने? राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया था, सती प्रताप को, याद रखना है। ये सारे नाटक भारतेंदु के मौलिक नाटक है। भारतेंदु का अधूरा नाटक माना जाता है सती प्रताप, 1883 का अपूर्ण नाटक है, राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया। नेक्स्ट, नागरी नीरद, आनंद कादम्बिनी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको बताना है। नागरी नीरद जो कि 1893 और ये साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका है, 1893 इसका प्रकाशन वर्ष है। आनंद कादम्बिनी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1881 और यह मासिक पत्रिका है। यह भी इम्पोर्टेंट तथ्य है।
हम एक एक प्रश्न में जितने भी सारे मेन जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उन सबको पढ़ रहे हैं, जिससे कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही आपका भारतेंदु युग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नागरी निगृत जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी, साप्ताहिक पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी 1881 मासिक पत्रिका है। और ये पत्रिकाएं दोनों का संपादन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की ये पत्रिकाएं हैं, नागरी निरुद्ध और आनंद कादम्बिनी। बद्री नारायण चौधरी जो कि उर्दू में अब्बर उपनाम से लिखते थे, ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। इनका उपनाम कौन सा है? अब्बर उपनाम, और उर्दू में लिखते थे, ये अब्बर उपनाम से लेखन करते थे उर्दू में, याद रखना है। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 की पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है, परीक्षाओं में बार बार ये इन तथ्यों पर या इन प्रश्नों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 की पत्रिका, मासिक पत्रिका है। पहले इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, बाद में 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। इसमें अति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ, जिससे कि ब्रिटिश सरकार ने इसको अश्लील करार करके इसकी सरकारी खरीद बंद कर दी थी। याद रखना है, पहले इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। और इसका संपादन किसने किया? ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादन करता है, याद रखना है। नेक्स्ट, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी। ब्राह्मण पत्रिका जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी, 1883 की पत्रिका है और मासिक पत्रिका है। आपको बताना है कि इस पत्रिका के संपादक कौन हैं, संपादक बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। हिंदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है, हिंदी का एडिशन किसने? शुक्ल ने, याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक करता है, कानपुर से प्रकाशित होती थी, 1883 इसका प्रकाशन वर्ष है और यह एक मासिक पत्रिका थी, याद रखना है। भारतेंदु युग के किस कवि ने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा है? किस कवि ने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा? इंपॉर्टेंट कोटेशन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है ये कोटेशन कि साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट, जिनकी पत्रिका है हिंदी प्रदीप पत्रिका मानी जाती है, इनकी हिंदी प्रदीप पत्रिका मानी जाती है। मासिक पत्रिका है, 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है, मासिक पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की। शुक्ल ने इनकी तुलना हिंदी के स्टील से की है, हिंदी का स्टील कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को। और प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है? हिंदी का एडिशन। ध्यान देना है, हिंदी का एडिशन आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, हिंदी का स्टील किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो देखो हमने कितने इसमें तथ्य पढ़े हैं, याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट की कोटेशन है, उन्होंने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है और हिंदी प्रदीप इनकी एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है और 1877 उसका प्रकाशन वर्ष है, याद रखना है। किस साहित्यकार ने रहीम जी के दोहों पर कुंडलियां बनाई?
बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी। सही आंसर बताना है। सही आंसर है राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी, जिन्होंने रहीम जी के दोहों पर कुंडलियां बनाई रहीमन विलास के नाम से। रहीमन विलास, रहीमन विलास के नाम से उन्होंने रहीम जी के दोहों पर कुंडलियां बनाई। इसके अलावा उनकी रचनाएं देश दशा, बारहमासा, भारत बारहमासा, बारहमासा, विनय, ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। किसकी? राधा कृष्ण दास की। राधा कृष्ण दास ने रहीम जी के दोहों पर कुंडलियां बनाई रहीमन विलास के नाम से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखना है। और इसके अलावा देश दशा, भारत बारहमासा, विनय, इनकी रचनाएं मानी जाती है। कौन सा साहित्यकार भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माना जाता है? कौन सा साहित्यकार भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, बाबू तोताराम, राधाचरण गोस्वामी। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल मुकुंद गुप्त, जो कि भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माना जाता है। और इनकी पत्रिकाएं हैं बंगवासी पत्रिका और भारत मित्र पत्रिका के इन्होंने संपादन किया है। कौन सी? बंगवासी, बंगवासी पत्रिका प्लस भारत मित्र, भारत मित्र, इनका इन्होंने संपादन किया है। और भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी इनको माना जाता है। नेक्स्ट, कालक्रम की दृष्टि से भारतेंदु युग के रचनाकारों का सही क्रम है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। कालक्रम की दृष्टि से भारतेंदु युग के रचनाकारों का सही क्रम है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। प्रेमघन जो कि 1855, प्रताप नारायण मिश्र जो कि 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 और अंबिका दत्त व्यास 1858। याद रखना है, प्रेम ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु के अनुदित नाटकों का क्रम बताना है। भारतेंदु के अनुदित नाटकों का क्रम बताना है। विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्राक्षस। बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्या सुंदर, जिसका रचना मानेंगे 1868। ये सारे भारतेंदु के अनुदित नाटक है, याद रखना है। विद्या सुंदर जो कि भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक भी माना जाता है। कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877 और मुद्राक्षस 1878। याद रखना है, ये सारे नाटक भारतेंदु के अनुदित नाटक माने जाते हैं। विद्या सुंदर जो कि उनका पहला अनुदित नाटक माना जाता है 1868 ईस्वी का। कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्राक्षस 1878। निम्न में से कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्र नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है? सही आंसर बताना है। कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय जो कि कृष्ण मिश्र द्वारा रचित है और उस नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद कौन सा नाटक है? याद बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, पाखंड विडंबन जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और यह कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। इसमें वैष्णव धर्म की ओर लेखक का झुकाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्लभ बंधु जो कि भारतेंदु का नाटक है। 1880 ईस्वी का नाटक है ये, याद रखना है। जिसे शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का यह अनुवाद माना जाता है, भारतेंदु का दुर्लभ बंधु नाटक।
इसे वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। वंशपुर का महाजन, वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। दुर्लभ बंधु नाटक 1880 ईस्वी का। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा। और जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी उद्धव शतक एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, उद्धव शतक इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, प्रौढ़तम रचना मानी जाती है। भ्रमर गीत परंपरा का यह काव्य है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल वैरिती काल का समन्वय कवि भी माना जाता है। किसको? जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल वैरिती काल का समन्वय कवि भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है उद्धव शतक, जो कि भ्रमर गीत परंपरा का काव्य माना जाता है। और इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा। भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल चंद्र गिरधरदास कृत नहुस नाटक को भारतेंदु ने प्रथम नाटक माना है। प्रथम नाटक माना है। राजा लक्ष्मण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गोपाल चंद्र गिरधरदास कृत जो नाटक है नहुस, उसको इन्होंने प्रथम नाटक माना है। राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक है, उसको भारतेंदु ने दूसरा नाटक माना है। संव्य कृत यानी कि भारतेंदु का स्वयं का कृत विद्या सुंदर जो नाटक है, उनको इन्होंने तीसरा नाटक माना है। और श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को इन्होंने चौथा नाटक माना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना? गोपाल चंद्र गिरधरदास कृत नहुस नाटक को उन्होंने प्रथम नाटक माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। याद रखना है सारे इंपॉर्टेंट तथ्य चारों के चारों। राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला को दूसरा माना है। अपना भारतेंदु के अपना खुद का लिखा हुआ विद्या सुंदर जो नाटक है, उसको उन्होंने तीसरा माना है। और श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को उन्होंने चौथा नाटक माना है। याद रखना है, एक एक तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैंने इस क्लास में भारतेंदु युग से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी को ले लिया है ताकि आपका भारतेंदु युग कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60, हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा है उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोर वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा है उसे उन्होंने दूर किया और हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए उन्होंने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह कथन किसका है? पूछा है भारतेंदु युग के कवियों के विषय में। कोटेशन इंपॉर्टेंट है, बताना है कि ऑप्शन सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से भी जोड़ नहीं जान पड़ता था। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग के कवियों के विषय में कहा है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।
आज की क्लास में हमने भारतेंदु युग का भारतेंदु युग को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसकी भाग 1 कल हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। आज भाग 2 है भारतेंदु युग का। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे तथ्य, सारे फैक्ट, सारे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको एक ही क्लास में मिल रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू।